जिस तरीके से भारत सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश जो किया है, उसको लेकर आज हम विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे गौरव शर्मा जी उनके पास हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या खास है और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं इसमें दिया गया। गौरव जी, क्या लग रहा है सरकार के बजट को देखकर? एजुकेशन की बात करें तो बिल्कुल, देखिए, जब से ये सरकार आई है हर बार अपना बजट पेश करती है। लगातार शिक्षा के बजट में धीरे धीरे ये कमी करते हुए आई। जी, क्योंकि ये चुनावी साल है, तो पिछले 10 साल में जो इन्होंने शिक्षा के बजट में कमी की है उसको थोड़ा सा एक साल में आके बढ़ा दिया जी। ये जो इनके कहने के मुताबिक है। आज ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देंगे, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, IIT लेकिन ये हर वर्ष यही चीज़ें कहते हैं। पिछला जब बजट इनका आया था शिक्षा का, उस पर भी इन्होंने कहा था कि हम इतने IIM खोलेंगे, इतने IIT खोलेंगे, लेकिन कहाँ है जी। पिछले कई सालों में ये हर बजट पे कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन इनके मेडिकल कॉलेज धरातल पे आते ही नहीं है। सिर्फ एक दिन, जिस दिन बजट जारी होता है इनका, उस दिन ये इतने लुभावने वादे कर देते हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी देश को अगर हमें विश्व पटल पर लेकर जाना है तो उसकी शिक्षा को हमें बहुत मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही। तो उस चीज़ को लेकर जब जागरूक छात्र इन चीज़ों में आ रहा है तो वो देख भी रहा है कि किस तरीके से हर वर्ष ये लुभावने वादे करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम नई यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, हम IITs खोलेंगे, हम IIM खोलेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में, 9 साल में इन्होंने कितने IIT खोले, कितने IIM खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले जी। इनकी भी जानकारी ये बजट में या कैसे भी बताएं, आम स्टूडेंट्स को बताएं कि हमने कितने विश्वविद्यालय खोले जी, हमने कितने IIT खोले, हम IIT में कितने स्टूडेंट्स को हम क्या सुविधा दे रहे हैं, कितनी स्कॉलरशिप हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि बजट है ही नहीं। लास्ट में जब मैं एक छोटी सी बात को लेकर आपसे बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप जी। आगरा में हम यहाँ, और आगरा विश्वविद्यालय का छात्र कोई इतना बड़ा व्यापक उस धनी परिवार से नहीं आता है कि वो बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर सके। यहाँ छात्र फॉर्म भरता है स्कॉलरशिप का, लेकिन लास्ट टाइम में आते उनको कहीं ना कहीं फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और लास्ट में जब रिजेक्ट में तो उनका ऊपर से एक आदेश आता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल, अगर हम शिक्षा का बजट बढ़ा ही रहे हैं तो वो पैसा गया कहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गौरव जी, एक चीज़ बताइए, सरकार ने जो है लगभग 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है, कौशल विकास के योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर। मैं वही चीज़ तो पूछना चाहूँगा जी माननीय वित्त मंत्री महोदया से कि वो ट्रेनिंग किनको दी गई जी? क्या उसी तरीके से वो ट्रेनिंग दी गई जिस तरीके से इनके IIT खुलते हैं, जिस तरीके से इनके मेडिकल कॉलेज खुलते हैं? आंकड़े ये दे देंगे, मैं भी कह दूंगा कि साहब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो जमीन पर कब आएंगे? कितने छात्रों को ट्रेनिंग दी गई, उन छात्रों को ट्रेनिंग के बाद रोजगार कहाँ उपलब्ध कराए गए, ये जानकारी भी इन लोगों को देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, ये सारे झूठे वादे करते हैं जी। लेकिन छात्रों को इनके जुमले जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार देखता है छात्र, 2 बार देखता है, फिर भी जो है युवा बढ़ चढ़कर वोट दे रहा है। देखिए नहीं, बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप युवाओं से बात करिए जी। वो कहता है कि हम वोट की राजनीति से अलग हटके इन चीज़ों को देखते हैं। अगर छात्र को बढ़िया सुविधा मिलेगी, हम आंकड़े निकालेंगे तो कहीं ना कहीं युवा भी अब इन चीज़ों से दूर जा रहा है जी। युवा भी इनको वोट देने से कतरा रहा है, क्योंकि 2 बार जैसे युवा इनको दे चुका है, इनके झांसे में आ चुका है, इनसे इनके वादों पर, इनके जुमलों पर भरोसा कर चुका है जी। लेकिन आगे क्योंकि इनका 2 बार देख चुके हैं, कोई छात्रों को ना तो रोजगार। भाई IIT की फीस कितनी होती थी? 2-2.5 लाख रुपए। आज वही फीस इन्होंने बढ़ाकर कम से कम 15 से 17 लाख कर दी है। आम गरीब किसान का छात्र क्या IIT अगर वो एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेगा, क्या गरीब मध्यम वर्ग परिवार का छात्र किसान का बेटा क्या IIT या मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाएगा? एक तरीके से होता था 2-2.5 लाख रुपए होती थी, तब कैसे भी करके किसान अपनी खेत को, फसल को अच्छे से बेचकर करता है, लेकिन क्या अब 17 लाख रुपए IIT की फीस? इन चीज़ों पे इनको बात करनी चाहिए। मतलब ये है कि ये एजुकेशन को महंगा करते जा रहे हैं, एजुकेशन को महंगा करते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लाई वो एक तरीके से इन्होंने पूरी शिक्षा को बेच दिया है। फीस इतनी बढ़ा दी गई है, सुविधाएं दी नहीं गई हैं। आप नई एजुकेशन पॉलिसी आपने बनाई है, आप बैठ के बना रहे हो
टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, इनके लेवल का आपने बना दिया, लेकिन क्या IIT और IIM की सुविधा आगरा यूनिवर्सिटी में है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है आगरा विश्वविद्यालय में? बिल्कुल। आपको वो चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। उतना बजट आपको राज्य विश्वविद्यालयों को भी देना पड़ेगा। जी गौरव जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक वोकेशनल कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें 100 से ऊपर जो है कोर्स दिए गए थे, जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपना सीख सकता है और उसको सीखने के बाद अपना कहीं रोजगार। देखिए अच्छी बात है, लेकिन वो चीजें जमीन पर उतरनी भी तो चाहिए। जी। कागजों में हम 100 नहीं 1000 कोर्स चालू कर दें, कहीं मैं कई सालों से देख रहा हूं और पिछले 2 साल से आगरा यूनिवर्सिटी में कई जगह कई कोर्सों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी किसी को नहीं है। बिल्कुल, ये बात क्योंकि यहाँ कितने पे ग्रेड बनता है, कितने % पे कौन सा ग्रेड बन रहा है, इस तक की जानकारी नहीं है। जी, और इसका खामियाजा यहाँ के स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, क्योंकि पेपर ये करा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, और जो लोग यहाँ का रिजल्ट या वो देख रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि कितनी % पे कौन सा ग्रेड बन रहा है। कौन सा ग्रेड बन रहा है। कभी A ग्रेड किसी % पे दे देते हैं, कभी उसी को बना के C कर देते हैं। तो पहले तो इनको जानकारी होनी चाहिए। और वो चीज़ें आपने नई शिक्षा नीति यहाँ लागू कर दी, लेकिन उन चीज़ों को यहाँ पर वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी सरकार को। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जो है बच्चों को मालूमात हो, जानकारी कर सकें और अपने इसका। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी, उसकी सारी जानकारी पहले हर विश्वविद्यालय और छात्रों को देनी पड़ेगी, उसके बाद इन्होंने लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका हर चीज, ये शिक्षा नीति है और भी कई नीति इन्होंने लागू की है। अब ये शिक्षा नीति इन्होंने लागू की है तो इनको छात्रों के पास पहले जाना चाहिए था। बिल्कुल भाई, इसका सीधा इफेक्ट किस पर? छात्रों के लिए लागू कर रहे हैं। जब छात्रों से आपने नहीं पूछा तो आप किसके लिए शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं? इसलिए सारी चीजें इनकी जुमलेबाजी में रहती हैं, अपने आपको और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा को महंगा कर रहे हैं। और ये बजट पूरा एक इनका जुमला है और छात्रों को झुंझुना पकड़ाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि छात्र जागरूक है और इन सब चीज़ों में, इन झांसों में, इन जुमलों में वो नहीं आने वाला है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है और उसको लेकर भी कुछ बजट में कुछ लगता है? देखिए मैं बता तो रहा हूँ, सरकार ये हर साल अपना बजट कम करते हुए आते हैं, और क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा % बढ़ा दिया। तो ये दिखना चाहिए कि ये इनका, अब ये इसका प्रचार करेंगे हमने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया लेकिन पिछले 4 सालों का बजट भी तो देखिए। पिछले 4 साल में हमेशा कटौती करते हुए और उसका कुछ % आपने इस बार बढ़ा दिया। तो जो बजट हमको 5 साल में मिलना चाहिए था उससे तो अब भी कम रहे ना। और ये जागरूक छात्र है, इस देश के युवा जागरूक है, अब उन जुमलों में नहीं आने वाला है। और जैसा कि आपने कहा चुनावी वर्ष है, तो छात्र जागरूक हो चुका है और इन झूठे शिक्षा के बजट और झूठे जुमलों पे अब छात्र नहीं जाएगा, और इसका खामियाजा असर आपको आने वाले चुनाव में दिख भी जाएगा। देख सकते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी हमारे साथ थे। काफ़ी लंबे समय तक आगरा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, अध्यक्ष रहे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़मीनी स्तर पर ये लोगों से, स्टूडेंटों से जुड़े रहे। तो आज हम बजट को लेकर बात की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी हमने बात की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बताना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बजट से मुझे लगता है ये खुश नहीं है। और अब देखने की बात है कि जो जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर पर काम कर पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।